जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर में जब राष्ट्रीय जनता दल के पास अपना उम्मीदवार है तो राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े। और राजद की पूरी तैयारी है। हम लोग ये चाह रहे हैं अगर कांग्रेस भी सीट देती है तो सिंबल राजद का होना चाहिए। हमारा मुजफ्फरपुर बंजर हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में इतनी उत्साह सिर्फ पानी पटाने भर दे रही है। और तो हम लोगों का भी रहता है कि जब अगर नए उम्मीदवार को लाया जाएगा तो कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक नई ऊर्जा आएगी। इसलिए हम लोग ने मांग करने आए अपने बिहार के दूसरा अम्बेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारा जो मुजफ्फरपुर का जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल को दिया। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर मुजफ्फरपुर से लोग पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि देखिए जो कांग्रेस के खाते में मुजफ्फरपुर सीट है उसे अब राजद ले और वहां पर राजद चुनाव ले। मुजफ्फरपुर से लोग पहुंचे हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए। बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस से सीट क्यों लेना चाहते हैं। आप लोग मुजफ्फरपुर से पहुंचे हैं, कांग्रेस का सीट है, आखिर कांग्रेस से सीट क्यों लेना चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि जब भी चुनाव होता है और गठबंधन के जब चुनाव होता है तो हमेशा जो है सीटों की अदला बदली होती है। कुछ जगहों पर अगर जीती हुई सीट भी होती है तो उसको बदल करके फिर दूसरे जगह दिया जाता है। तो ये गठबंधन धर्म के तहत ऐसा होता है। तो चूँकि हम लोग राजद के कार्यकर्ता हैं और राजद का वहाँ वोट बैंक है और राजद के ही कार्यकर्ता जो है चुनाव के दिन हो या चुनाव से पहले हो वो बूथों पर नज़र आते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने गार्जियन से लालू यादव जी से और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मांग करने आए हैं कि चूंकि 2005 के बाद अभी तक जो है सो किसी भी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव हो, 2004 के बाद या 5 के बाद विधानसभा का चुनाव हो, जो भी चुनाव हुआ है उसमें जो है 2010 में लोजपा को दिया गया, 2015 में जदयू को दिया गया, 2020 में कांग्रेस को दिया गया। तो लगातार जो है सो हमारे गठबंधन के किसी न किसी अन्य पार्टी को टिकट दिया जाता है। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को क्यों नहीं, मतलब इस बार राजद को हाँ राजद को टिकट मिले। और हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस को नहीं मिले, कांग्रेस फिर उसके बदले में दूसरे विधानसभा से क्या करते हैं। अभी ऐसा बहुत सारा ऐसा सीट होगा जो क्या कहते हैं हो सकता है कि गठबंधन धर्म के तहत जो है लोगों की अदला बदली होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इसकी अदला बदली हो और मुजफ्फरपुर में जब राष्ट्रीय जनता दल के पास अपना उम्मीदवार है तो राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़े। और चूंकि वहाँ पर जो जातीय समीकरण है, चाहे वैश्य हो या भूमियार समाज के लोग हों या कास्ट जाति के हों या मुसलमान हों और या फिर दलित वर्ग के लोग हों, उसमें जो हमारा समीकरण है उसके तहत जो है वो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कास्ट जाति की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने बीच से जो 30 वर्षीय जो पुराना साथी है, जो कार्यकर्ता है, लगातार पार्टी का झंडा जो है रमेश कुमार दीपू जी ढोते हुए चले आ रहे हैं और एकदम पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो वैसे उम्मीदवार को जो है सो पार्टी जो है इस बार देने का काम करे। हम लोग अपने गार्जियन के पास रिक्वेस्ट करने आए। अगर मान लिया अगर ऐसा नहीं होता है और गठबंधन के तहत अगर मान लिया अगर किसी दूसरे पार्टी को भी दिया जाएगा तो हम लोग महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी हमारे तेजस्वी जी और लालू जी का फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे और जो भी उम्मीदवार वो देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानते हैं या कोई मजबूरी होगी कि नहीं राष्ट्रीय जनता दल का नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है गठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा उनको जिताने का। क्या लग रहा है चौधरी जी काम किए हैं विधानसभा में? देखिए जो भी हमारे महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे जिस जगह से भी विधायक हैं, वो लगातार काम करते हैं, जनता के बीचों में रहने का काम करते हैं। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि चौधरी जी काम किए नहीं किए, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। लेकिन ये हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का भी क्या कहते हैं उम्मीदवार हो। चौधरी जी 1995 से लगातार 1-2 टर्म छोड़ करके लगातार वहाँ के उम्मीदवार रहे हैं। तो हम लोगों का भी रहता है कि जब अगर नए उम्मीदवार को लाया जाएगा तो कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं को लगेगा कि भाई हम भी अगर पार्टी के प्रति समर्पित हैं, पार्टी का झंडा ढोते हैं तो हम भी कल को उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे जिस तरह से बात आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ से कांग्रेस को हटाकर राजद को दिया जाए, कितनी तैयारी है राजद का? राजद की पूरी तैयारी है। हम लोग ये चाह रहे हैं अगर कांग्रेस भी सीट देती है तो सिंबल राजद का होना चाहिए, क्योंकि हमारा राजद बहुत मजबूत है। महागठबंधन मुजफ्फरपुर से बहुत मजबूत है। इस बार जीतता है। जीतता है? जी हाँ। क्या लग रहा है नेता बात मानेंगे? हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारे गार्जियन हैं, उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चाह रहे हैं कि सिंबल हमारा हो, हमारा आरजेडी का सिंबल हो।
यही हम चाह रहे हैं। उम्मीदवार कोई भी हो। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जो 30 वर्षों से लगातार आरजेडी में तन मन धन से समर्पित है टीपू कुमार श्रीवास्तव, हम लोग उनके लिए चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। काश्तों की आबादी है हम लोगों में? जी हाँ, सारे जाति हैं, सारी मिली जुली जाति वहाँ है, लेकिन हम लोग का आरजेडी बहुत मजबूत है और बहुत लोग आरजेडी के चाहने वाले लोग हैं। इस बार तय सरकार है, तेजस्वी सरकार। बातचीत हो गई है नेता से? टाइम मिल गया है मिलने के लिए? अभी मुलाकात नहीं हुई है, हम लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसे ही मुलाकात का टाइम मिलेगा हम लोग जाके मिलेंगे उनसे। और लोग भी हैं, बात करेंगे। मुजफ्फरपुर से आए हैं, क्या कुछ मांगे? देखिए, हम तो एक ही मांग के लिए आए हैं कि हमारा मुजफ्फरपुर बंजर हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में इतनी उत्साह सिर्फ पानी पटाने भर दे रही है। और हम जो है राष्ट्रीय जनता दल को सीट दिया जाए। हमारी एक ही उम्मीदवार है दीपू श्रीवास्तव, जो सामाजिक न्याय बनकर लोगों के बीच रहते हैं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के बाद और उसके बाद जो जनता का जो काम है वो काम करते हैं, लगे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने मांग करने आए हैं अपने बिहार के दूसरा अम्बेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि हमारा जो मुजफ्फरपुर का जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाए। बिल्कुल राबड़ी आवास का नज़ारा है, जहाँ पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर का जो सीट है, जो कांग्रेस से विधायक है वहाँ पर, उनको हटाकर राजद अपने खाते में सीट ले और राजद के सिंबल पर मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का प्रत्याशी कोई चुनाव लड़े। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।